हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये है यूनिट 4 जो हमें पढ़ना है, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के वीडियो में हम आपको इसकी बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो आपको पहले जान लेना आवश्यक है, उसी को हम बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल रूप क्या होता है, यानी इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, ये a है, x का जो कोफिशिएंट है ये b है, और जो यहाँ अचर पद है ये क्या है, c है। ठीक है। अब आपको बता दें कि द्विघात समीकरण चूंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसका घात 2 है, इसलिए यहाँ पे मूलों की संख्या कितना होगा, तो मूलों की संख्या भी 2 ही होगा, 2 ही होगा। और एक और चीज हम आपको बता दें, यहाँ जो हम मूल लिख रहे हैं ना, मूल के और भी बहुत सारे नाम है। इस मूल को ही हम क्या कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है जीरोज। ठीक है, जीरो बोला जाता है, और चूंकि 2 मूल है तो इसमें इसको प्लूरल कर दिए हम। अब इस मूल शून्यक जीरो जिसका मतलब क्या है, तो इस सबका मतलब है x का मान, यानी वैल्यू ऑफ x। जैसे यहाँ पे इसका मूल रूप में x लगा हुआ है ना, तो x का जो वैल्यू होगा ना, वही उसी को हम क्या कहेंगे, मूल शून्यक या जीरो जो भी कहेंगे। आया समझ में। अब जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण हम आपको लिखते हैं x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो आपका x का वैल्यू आएगा 4, x का वैल्यू आएगा -2, इस तरह से इसका वैल्यूज आएगा। तो आप देखिए, चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसका 2 शून्यक आएगा ना, और ये 2 शून्यक आएगा। देखिए, आप इसको चेक करना चाहें कि शून्यक का मतलब रियल में क्या है, तो देखिए यहाँ x = 4 है, x = -2 है, तो x के जगह पे अगर आप 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर -2 × 4 -8 इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और ये 2 4 जा 8 और -8 इज इक्वल टू 0। तो 16 से 8 लेस कीजिए, 8 बचेगा, फिर 8 में से 8 लेस कीजिए, 0 बचेगा। तो देखिए, तो ये 0 हो गया ना, इसका मतलब इसको हम शून्य कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। यानी ये जो 4 आपको दिखा है, ये इस द्विघात समीकरण का, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है। इस द्विघात समीकरण का मूल इसी को माना जाएगा, क्योंकि यही x का एग्जैक्ट वैल्यू है, जिसको भरने पर इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। आया समझ में। अब -2 भी है, देखिएगा x² - 2x - 8 इक्वल टू 0 है ना, -2 भी है, यहाँ -2 इसका होल स्क्वायर -2 × -2 और -8 इक्वल टू 0। देखिए, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो +4, माइनस प्लस, और 2 दूना 4 और -8 बराबर 0। बोलिए 4 और 4 8, 8 में से 8 घटाइएगा 0, यानी यह भी -2 भी क्या है, इसका शून्यक है। आया समझ में आपको। अब हम आपको बता दें कि यहाँ जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यहाँ द्विघात समीकरण आपको दिया जाएगा और उसको सॉल्व करना है। और आज ही हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग जो द्विघात समीकरण सॉल्व करने वाले हैं उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी विधियां हैं जिसकी सहायता से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। और जब आप लोग याद कीजिए, जब आप पोलिनोमियल पढ़ रहे थे, जहां हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वहां पे आप सॉल्व किए भी थे बहुपद में, द्विघात बहुपद में आप गुणनखंड विधि से सॉल्व किए भी थे। लेकिन इस विधि के अतिरिक्त हम कुछ और नई विधियां इसमें सीखेंगे। और कुछ और विधियां क्या है, जैसे एक विधि है जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। क्या नाम है जी, पूर्ण वर्ग विधि। हिंदी नाम थोड़ा सा और लग रहा है, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा होल स्क्वायर मेथड। होल स्क्वायर में पहले चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करना होता है, तो ये हो गया पूर्ण वर्ग विधि। आया समझ में। साथ ही साथ इसका एक और मेथड है जिसका नाम है द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी हम मतलब द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में। तो ये 3 मेथड से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं, यानी इस तीनों मेथड का जब हम यूज करेंगे तो किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकाल पाएंगे। इसका मतलब शून्यक भी होता है, तो आप शून्यक भी कह सकते हैं इसको, यानी x का मान आप फाइंड कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं।
तीनों मेथड से। तो ये जो एग्जाम्पल था ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका दो शून्यक तो हम पहले ही बता दिए कि इसका एक शून्यक 4 है, एक शून्यक -2 है। और शून्यक क्यों है ये चेक करके भी दिखा दिए कि हाँ रियल में ये शून्यक है। और आपको अब हम निकाल के भी दिखा देते हैं कि इसी समीकरण का शून्यक आप ये फाइंड करके दिखाइए कि इतना आ रहा है, इस विधि से भी, इस विधि से भी, इस विधि से भी। ये सबसे पहले हम आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना बताते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने कॉपी में आप इतने चीज को नोट कर लीजिएगा, ये 3 लाइन जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको हम क्वेश्चन जो बनवा रहे हैं उसको तीनों विधि से बनवाएंगे और उसको भी आप उतार लीजिएगा ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से हल करके बताते हैं। और ये आप लोग पहले से भी सीख चुके हैं, जो द्विघात बहुपद जो पढ़ चुका है, पोलिनोमियल का वीडियो जो स्टूडेंट भी देखे होंगे उनको ये पहले से ही पता है गुणनखंड विधि कैसे यूज करते हैं। तो देखिए लास्ट में जो आपको 8 दिख रहा है ना, और यहाँ x का जो गुणक 2 है, इसमें पहले आपको सोचना पड़ेगा दो ऐसा संख्या जिसको गुणा करने पर 8 आए और उसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। तो देखिए 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा ना, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो आपको इसी फॉर्मेट पे सेट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 के जगह पे आप लिख सकते हैं 4 माइनस 2, लीजिए 4 माइनस 2, बिकॉज 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा ना, x है तो x, अब माइनस 8 बराबर 0। अब बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस x से दोनों में गुणा कीजिए तो 4x, और फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 से x में गुणा कीजिएगा तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x कॉमन कर लीजिए तो यहाँ x बचेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स कॉमन किए हैं तो एगो एक्स बचेगा ना। अब माइनस एक्स को कॉमन कर ले तो क्या बचा 4। अब इस दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इस दोनों में आप 2 कॉमन कर लीजिए तो एक्स, अब माइनस है तो माइनस, और 2 से 8 4 बार में कटेगा बराबर 0। अब देखिए प्लस के पहले भी x माइनस 4 है, इधर भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 को कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस 2 अब बराबर 0। तो क्या हो गया, इस दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 4, और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, यानी हमारा आंसर हो गया x बराबर 4 और y बराबर माइनस 2। ये जो है हमारा सही आंसर कहलाएगा। और यही हम पहले भी चेक करके आपको बताए थे। तो गुणनखंड विधि से हल करना तो काफ़ी आसान है। अब आइए हम आपको सिखाते हैं पूर्ण वर्ग विधि से इसी समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसको भी आप ध्यान से दिमाग को कंसंट्रेट करके देखिए और ये भी आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्या है जी क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हमें होल स्क्वायर मेथड से पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, माइनस 8 को अगर आप उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 8। लेकिन एक चीज आप केयर करेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्स स्क्वायर के पहले, मान लीजिए कि यहाँ कुछ रहता है, यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 रहता, तो पहले यहाँ से इसको हटाना पड़ता। जैसे यहाँ 3 है तो 3 से भाग दीजिए ताकि 3 यहाँ से हट जाए, तभी जाकर ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो चूंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली -8 प्लस में -8 को उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया। अब यहां पे आपको एक टर्म याद रखना पड़ेगा, एक लाइन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और ये क्या लाइन है भाई, तो लाइन ये है कि x 1/2 गुने x का गुणक, यानी 1/2 गुने कोफिशिएंट ऑफ x और इसका स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, इसको क्या करेंगे हम दोनों तरफ जोड़ेंगे और तब देखिए क्या होता है। और अभी आपको समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके स्क्वायर को दोनों तरफ क्यों जोड़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 1/2, ठीक है, और फिर x का गुणक, तो x का गुणक कितना है, 2 है ना जी, तो x का गुणक यहाँ 2 लिख दिए। इसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ना है, इसके स्क्वायर को, तो आप बताइए क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो केवल 1 का ही स्क्वायर बचा ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8,
दोनों तरफ जोड़ना है एक के स्क्वायर को, तो लिख दीजिए यहाँ भी एक का स्क्वायर और इधर भी एक का स्क्वायर, जोड़ दिए। अब बताइए ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। अब बीच में जो आपको दिख रहा है इसको 2ab के फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए, तो -2 और ए के जगह पे x है, अब बी के जगह पर क्या है 1 है। अब गुना करके देखिए तो इतना हो जाएगा, 2 एकम 2, x है तो x, तो यहाँ भी तो 2x है, यानी इसके जगह पे आप इतना लिख सकते हैं, एकदम सही है ये। अब बराबर क्या है 8 और 1 का स्क्वायर 1 ना होता है, तो 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। ए स्क्वायर -2ab अब प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बराबर कितना है जी 9 है। अब x यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा। तो फिर हुआ क्या कि यहाँ देखा जाए x - 1 इज इक्वल टू 9 का वर्गमूल क्या होगा +-3, ठीक है। तो चूंकि वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो लिख देंगे, एक बार प्लस के बराबर करेंगे एक बार माइनस के बराबर, तो लिख देंगे चूंकि x - 1 इक्वल टू एक बार रखिए +3, अब फिर लिखेंगे चूंकि x - 1 बराबर एक बार -3, ठीक है। तो x बराबर -1 को उधर भेजेगा तो क्या होगा +1, यानी x बराबर 3 आ 1 कितना हो गया 4। अब -1 को उधर भेजिएगा तो +1 और उधर ऑलरेडी -3 है, तो 1 में से 3 घटाइएगा तो क्या होगा -2, यानी यहां से भी आंसर क्या आ गया 4, -2। गुणनखंड विधि से भी इतना आंसर आया था। और ये होल स्क्वायर मेथड है, देखिए होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे चेंज कर लिया थे ना यहाँ पे, तो इसलिए इस मेथड से भी इतना आंसर हमारा आ गया। और फाइनली एक और मेथड है जो आज आपको हम बता रहे हैं, और ये है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम इसी समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एकदम सिंपल है द्विघात सूत्र वाला, बस आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए गुणनखंड और पूर्ण वर्ग विधि में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, तब जाकर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ क्या फॉर्मूला है, तो देखिए यहाँ आपको डायरेक्ट मूल निकालना है, यानी x का शून्यक निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो आप बताइए यहाँ x स्क्वायर किससे पहले जो होता है ना वो होता है a, अब x के पहले जो होता है वो होता है b, और जो अचर पद होता है वो क्या होता है c होता है, ठीक है। तो x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1, x के पहले क्या है -2, अचर पद क्या है -8, यानी यहाँ से a b c को हम a b c को छांट के लिख ले पहले। अब देखिए शून्यक निकालना है यानी मूल निकालना है, तो इसका मतलब x का ही वैल्यू होता है ना, तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बता दे आपको, तब नहीं इसको सॉल्व करेंगे जी। आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, तो देखिए द्विघात सूत्र का प्रयोग कैसे हम कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक बार प्लस रख के सॉल्व कीजिएगा, एक बार माइनस रख के सॉल्व कीजिएगा, तब ना दो हल निकलेगा। तो ये हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर लिखना है b² - 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसे मतलब ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यही क्या है, इसी को हम कहते हैं द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसको हम अगले वीडियो में प्रूफ करके दिखाएंगे, डिराइव करके दिखाएंगे कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस, फॉर्मूला में ही माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -2 है, तो लीजिए फॉर्मूला का माइनस छोड़ना नहीं है, फॉर्मूला का माइनस आप फिर b का वैल्यू -2, अब प्लस माइनस अंडर रूट b², तो b है -2 तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब -4 a कितना है 1 है, c कितना है -8 है, तो लीजिए c की जगह पर लिख दिया -8, सबका वैल्यू रख दे रहे हैं। अब बट्टा 2a, तो a कितना है जी, a है 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ हो गया प्लस माइनस, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में हो जाता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और फिर माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 एंड डिवाइडेड बाई 2 एकम 2। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आया हमारा 2 अब प्लस माइनस 32 और 4 36, यानी अंडर रूट 36, अब बट्टा नीचे क्या है जी, नीचे है 2। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 अब प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा, अब बट्टा नीचे क्या है 2, तो एक बार 2 + 6 करना है, एक बार 2 - 6 करना है, तो एक बार आप कर लीजिए 2 + 6 बट्टा 2, और एक बार क्या कर लीजिए
x बराबर 2 -6/2, तो ये हो गया 2 और 6 8/2, तो 4 बार में कट जाएगा यानी x बराबर 4 हो गया। ये हो गया 2 में से 6 घटेगा तो -4/2, तो 2 दूना 4 यानी x बराबर -2, तो आंसर क्या हो गया 4, -2। तो इस प्रकार हम लोग तीनों मेथड से देखें सेम आंसर आ रहा है, बिकॉज सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो तीनों मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीख लिए। अब अगर क्वेश्चंस आगे हम लोग बनाएंगे तो आपको बनाना काफ़ी आसान लगेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही तीनों मेथड का यूज करके समझ ले कि कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस द्विघात सूत्र जो फॉर्मूला जो आपको ये हम यूज किए हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है इसको डिराइव करके दिखाएंगे, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, और फिर हम जो बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे।